सो हेलो बच्चों, आज की क्लास में बेसिकली हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू एरिया। अब यहाँ क्या है, ये यहाँ बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। ये काउंटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, मैंने आप लोग को आखिरी क्लास में पढ़ाया था, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दिया हुआ है। आप वहाँ से एक बार जाके ये वीडियो देख सकते हो। तो देखो ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व कैसे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। क्वेश्चन नंबर ए में अगर तुम देखोगे तो यहाँ हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा, आप ये काउंटिंग स्क्वायर मेथड से बताए। तो इसका एरिया कितना होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर रखा है यहाँ पे कि जो भी एक स्क्वायर है, एक छोटा सा जो भी स्क्वायर होगा, इसकी इसकी एरिया होगी वन वन स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए, वन स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया का मैंने बताया था कि एरिया को हमेशा हम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर से में बोलते हैं, तो यहाँ पे बोले कि वन स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए, एक स्क्वायर का। तो इसमें कितने सारे स्क्वायर इंक्लोज्ड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो यहाँ इस तो पहले वाले की एरिया क्या होगी, पहले वाले की हम एरिया बोलेंगे नाइन स्क्वायर यूनिट्स। हमने नाइन स्क्वायर यूनिट्स क्या बोला, चूंकि ऐसा कन्वेंशन ही है। अब इसमें बी में आते हैं, इसमें कितने स्क्वायर इंक्लूड हैं, एक दो तीन चार पाँच। तो बी में हम बोलेंगे फाइव स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर सी में हमारे पास कितने स्क्वायर इंक्लूड हैं, एक दो। दो तो फुल स्क्वायर है, बाकी कितने हैं, बाकी कितने हैं, ये देखो ये वाला स्क्वायर ये आधा है। आधा देखो, जो आधा होगा मैं उसको ब्लू से करूंगा टिक। ये आधा स्क्वायर इंक्लूड है, ये भी आधा स्क्वायर इंक्लूड है, ये भी आधा इंक्लूड है, ये भी आधा इंक्लूड है। तो इसका हम लिखेंगे सी का टू टू प्लस फोर बाई फोर ऑफ हाफ। चूंकि चार बार आधा है तो हम इसको फोर इंटू हाफ लिखेंगे। इसका लिखूंगा फोर स्क्वायर यूनिट्स। कन्वेंशन में हमने क्या जाना था कि अगर आधा स्क्वायर इंक्लूड है तो हम सिर्फ आधा उसका एरिया कंसिडर करेंगे। तो इसी तरह से आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर डी मैंने क्या बोला, कितने स्क्वायर इंक्लूड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इसकी कितनी हो गई एरिया, एट स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। क्वेश्चन नंबर ई में हमें कितने स्क्वायर इंक्लूड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दस यहाँ होंगे टेन स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन में एफ में। क्वेश्चन एफ में देखो क्या है, एक दो, सिर्फ दो ही स्क्वायर फुल्ली इंक्लोज्ड हैं। बाकी ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है, ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है, ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है, ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है। चार हाफ इंक्लोज्ड हैं, बाकी बाकी दो फुल हैं। तो इसका हम एफ का फिर क्या लिखेंगे, एफ का हम लिखेंगे टू प्लस फोर इंटू हाफ। क्योंकि आधे चार आधे हैं थे, तो इसका क्या होगा, इसका होगा फोर स्क्वायर यूनिट्स। देखो किस तरह से हम यहाँ पे एरियाज कैलकुलेट कर रहे हैं काउंटिंग स्क्वायर मेथड से। और ये देखो, ये जो स्क्वायर मेथड है ना, ये ऐसा है जो आपके फ्यूचर क्लासेस में भी काम आएगा। जब अपने 11th 12th में जाओगे तो देखो कि इसी मेथड के एक एप्लीकेशन क्या पढ़ोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जी में, क्या बोल रहा है इसमें, एक इसमें फुल इंक्लोजर स्क्वायर्स कितने हैं, इसमें फुल इंक्लोजर स्क्वायर्स हैं एक दो तीन चार। बाकी चार तो फुल हैं, और बाकी स्क्वायर का क्या है, ये आधा है, ये दूसरा भी आधा है, ये भी आधा है, और ये भी आधा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, फोर फुल प्लस फोर हाफ। तो इसका कितना होगा, टू टू कट गया, यानी कि सिक्स स्क्वायर यूनिट। इसका होगा सिक्स स्क्वायर यूनिट्स। और देखो ये यूनिट्स हमेशा प्रॉपर लिखना है, मतलब स्क्वायर यूनिट्स। ये नहीं कि सिक्स लिख के छोड़ दिया, वरना फिर ये वरना फिर यहाँ से हाफ आंसर माना जाएगा। एच में आते हैं, एच में क्या कितने स्क्वायर इंक्लूडेड हैं, एक दो तीन चार पाँच। इसको हम क्या लिखेंगे, फाइव स्क्वायर यूनिट्स। देखो यहाँ पे, यहाँ ये सारे क्वेश्चन में मैं सीधा इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फुल स्क्वायर इंक्लूडेड है। अगर आधे होते, आधे से कम होते, जैसे हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, तब फिर कुछ हमें थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। आई में देखो क्या बोला जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इसका आंसर क्या होगा, नाइन स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से आते हैं जे में। जे में हमें क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे एक दो, बस सिर्फ दो ही स्क्वायर फुल्ली इंक्लोज्ड है, बाकी ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सिर्फ आधे आधे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका हमने जाना था इसका भी हमारा होगा टू प्लस फोर, फोर इंटू हाफ। तो यानी कि इसका भी होगा फोर स्क्वायर यूनिट्स। जे फिर क्या है, के में आते हैं। के में देखो, के में क्या बोला जा रहा है,
के में क्या है, इसमें कितने आधे स्क्वायर इंक्लोज्ड हैं, एक दो, ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है, ये स्क्वायर आधा इंक्लोज्ड है, बाकी सारे स्क्वायर फुली इंक्लोज्ड। कितने स्क्वायर, ये दो तीन चार, यहाँ लिखेंगे फोर प्लस हाफ, दो हाफ मिल कितने बनेंगे, एक, यहाँ हम सीधा लिख सकते हैं 5 स्क्वायर यूनिट्स ऑब्वियसली। अब आते हैं एल में। एल में देखो क्या, एल देखो हमारा यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना होगा तुम लोगों को। अब फुल्ली इंक्लोज्ड स्क्वायर कितने हैं गिन लो अभी, एक दो, सिर्फ दो, और एक शायद ये तीन, ये तीन स्क्वायर हमारे पास फुल्ली इंक्लोज्ड है ना, तीन स्क्वायर, हाँ तीन स्क्वायर हमारे पास फुल्ली इंक्लोज्ड है। यहाँ पे हम लिख देंगे तीन। अब बाकियों को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा देखो, ये जो स्क्वायर है, ये क्या, अभी इसे इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखो एल में देखना, एल में यहाँ जो स्क्वायर है, ये वाला, ये क्या आधा 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 इंक्लोज्ड है, ऑब्वियसली आधा इंक्लोज्ड है, तो हम लिखेंगे हाफ। आधा कोई और स्क्वायर, देखो इसका क्या, इसका सिर्फ तो इस वाले स्क्वायर को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ ये आधे से कम एरिया इंक्लोज है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसको कंसिडर करेंगे, इसको हम मानेंगे ये पूरा फुल स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिखेंगे +1। इस स्क्वायर में क्या बोलेंगे, इस स्क्वायर को भी हम बोलेंगे, इस स्क्वायर को हम बोलेंगे ++1, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा इंक्लोज है, तो इसको भी हम बोलेंगे +1। इसको भी अगेन हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ आधे से कम इंक्लोज है, इसको भी हम पूरा कंसिडर करेंगे +1। इस वाले स्क्वायर को भी, इस ये वाला सिर्फ प्रिटी मच सिर्फ आधा आधा इंक्लोज है, इसको हम लिखेंगे +½ इस वाले स्क्वायर को, हाफ। इस स्क्वायर को क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे +½ +½ और फिर अगर हम और आगे जाएंगे, तो आगे हमें फिर यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे ये जो बेसिकली प्रॉब्लम है हमारा, इसमें हमारे सिर्फ आधा इंक्लोज है, तो लेकिन इसको भी हम लिखेंगे +½ और आगे हम जाएंगे तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये स्क्वायर के इसको भी हम पूरा फुल कंसिडर करेंगे +1। टोटल हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब आते हैं एम और एन पर। एम और एन हमें अब उसी तरह से आपको एम और एन भी सॉल्व करना है। यहाँ देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको भी आठ, और कोई स्क्वायर है और कोई स्क्वायर आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ और कोई आठ, और इसको तुम बोल सकते हो नौ, इसको भी बोल सकते हो तुम लाइक नौ, नौ हो गए, हाँ। यहाँ हम सीधा सीधा लिखेंगे 9। अब पहले किन किन स्टोर हम काट देते हैं, जिनको जिनको हम एरिया में कंसिडर जो नहीं करेंगे, जैसे इसको नहीं करेंगे, नहीं इसको करेंगे, इसका आधा अंदर है, तो इसको इसको हम नहीं करेंगे, इस वाले स्क्वायर को नहीं करेंगे, इस वाले स्क्वायर को नहीं करेंगे, और इस स्क्वायर को नहीं करेंगे हम, इस वाले स्क्वायर को नहीं करेंगे, इस वाले स्क्वायर को भी कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं नहीं इसको भी हम पूरा 1 कंसिडर करेंगे, इसको भी हम पूरा 1 कंसिडर करेंगे, इसको हम पर कंसिडर नहीं करेंगे, जो जो क्रॉस मारा है उसको कंसिडर हम नहीं करेंगे, भले वो एरिया में आ रहा है, इस वाले स्क्वायर को भी नहीं करेंगे, और कोई स्क्वायर है इसको भी हम पूरा 1 कंसिडर करेंगे, इसको नहीं, इसको हम हाफ कंसिडर करेंगे, क्योंकि आधा एरिया अंदर है, इसको भी हम पूरा पूरा फुल कंसिडर करेंगे। अब इस वाले स्क्वायर को हम किया, इसको भी हम हाफ हाफ कंसिडर करेंगे, हाफ। अब बस सबका एरिया में पता चल गया। अब सिंपल यहाँ पे लिख दो, 9 + 10 11, 11 हो गए, 11, इसका टोटल आंसर होगा 11, 11 स्क्वायर यूनिट्स। उसी तरह से आप ये एन नंबर पर सॉल्व करो इसको, बेसिकली ऐसे कुछ एग्जांपल लेके मैंने आपको ये काउंटिंग स्क्वायर मेथड आपको समझाया था, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो, और इस एन नंबर को आप सॉल्व करके बताओ, और आंसर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू।